या हुसैन वाला सज्जाद का ताबूत बरामद हो रहा है। सारे अज़ादार अपने दोनों हाथ उठा के सरों पे मातम करके बोले मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, 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 मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे सपने का, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार, आवाज निकाल के सारे, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, 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 या हुसैन। आप तमाम अज़दारों के लिए कि आज बीमारी करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ताबूत की शफी बरामद हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम बीमारों को शिफायाबी अता फरमाए। मातमियों को थोड़ी जगह दीजिएगा और खुद भी आप कोशिश करें कि मातमियों के साथ खड़े होकर मातम करें। जिस तरह से पिछले साल आपने बेहतरीन निज़ाम, बेहतरीन इंतज़ाम का और बेहतरीन किरदार अदा किया था, तमाम मोबाइल वाले एक जगह खड़े होकर वीडियो बना लेंगे तो सुकून से आपकी वीडियो बना पाएंगे, और मातम करने वाले सुकून से मातम कर पाएंगे। जनाब सैयदा के वास्ते इधर वाले मोबाइल वाले सारे एक तरफ हो जाए ताकि आप सब एक जगह आ जाएंगे, इधर भी मोबाइल वाले सारे एक तरफ आ जाए, सामने की तरफ सिर्फ मातमी खड़े हों। और मातमी जितने भी मातमी हैं सबसे दरख्वास्त है कि हल्का बना लीजिए और मातमियों के साथ हल्के में खड़े होकर सबसे मातम करना है। जहाँ तक हल्का कायम हो सके, मौला का जितना हक अदा कर सकते अपनी कोशिश कर सकते हैं, करें। या हुसैन या हुसैन। और जितने मोमिनीन खड़े हैं आप सबसे दरख्वास्त है कि कम से कम 20-20 या 30-30 कदम पीछे होंगे तो मातम हो सके। अभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हैं तो जगह नहीं है मातम की। आप सब जरा 20-20 कदम पीछे हटेंगे, 30-30 कदम 20-20 कदम गिन कर पीछे हटेंगे तो आपके तवज्जुह से मातम हो सकेगा, आप इसका वसीला बन सकेंगे। जज़ाकल्लाह। थोड़ा थोड़ा तो पीछे होना शुरू हो मोमिनीन, जनाब सैयदा का नाम लेकर 20-20 कदम थोड़ा पीछे होना शुरू हो ताकि हल्का बन सके और इमाम के ताबूत के सामने खड़े होकर सब पुरसा दे सके। या हुसैन 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 थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जनाब मौला का वास्ता। जज़ाकल्लाह। और पीछे हो जज़ाकल्लाह। देखिए पीछे वाले मोमिनीन जगह बनाना शुरू हो गए। जज़ाकल्लाह। अभी भी हर कदम के बदले आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। क्यों देखिए आप मातमियों को जगह बना के दे रहे हैं और जितना मातम होगा इसका सवाब यकीनन आपको भी मिलेगा। और मेरी दुआ है मेरी नौखानी के सवाब में सबसे पहले आपको करबला की ज़ियारत नसीब हो, जो मातम भी कर रहे हैं और मातम करने वालों के लिए जगह भी बना रहे हैं। एक 20-20 कदम और पीछे हो ताकि जगह बने। अभी काफ़ी जगह बन चुकी है, काफ़ी जगह रहती है। जो मातम नहीं कर पा रहे हैं
किसी वजह से सिर्फ सुनना है, वो एक तरफ खड़े हो जाए, सामने सिर्फ मातमियों को जगह दें, या मातम करें खुद या उनको करने दें। या हुसैन 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 या हुसैन। अच्छा जरा हाथ उठाकर वो हर वक्त शख्स बताए जिसको मेरी आवाज पहुंच रही है। आवाज आ रही है? जनाबे सैयदा का वास्ता कौन कौन मानता है वो हाथ उठाए। जज़ाकल्लाह। अब कम से कम जहां तक हाथ उठ रहे आप सब जनाबे सैयदा का वास्ता मानते हैं। अब जब तक मेरा हाथ ऐसे रहे आप कदम बढ़ाते रहे पीछे ताकि मातम हो जाए। जब तक मेरा हाथ ऊंचा रहे जनाबे सैयदा का वास्ता दे रहा हूँ। जब तक मेरा हाथ ऐसे रहे आप कदम पीछे बढ़ाते रहे ताकि मातम हो सके। मुझे बार बार नौर रोकना पड़ रहा है। आप जनाब सैयदा का वास्ता यकीनन मानते हैं और जनाब सैयदा के वास्ते तो खुदा भी कोई दुआ रद्द नहीं करता। हर कदम के बदले मौला आपको नेकी अता फरमाए, हर कदम के बदले करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इधर वाले भी मोमिनीन जो खड़े हैं, जो इधर आप लोग भी जरा कदम पीछे बढ़ाएं जैसे पीछे वाले बढ़ा रहे हैं। आपके लिए उन्होंने जगह बनाई है तो आप भी जरा जगह बनाएं, पीछे हो थोड़ा सा। पीछे वाले मोमिनीन थोड़ा सा और पीछे होते रहे। मेहरबानी आपकी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी और मातम के लिए जगह बनाने के लिए रास्ता दिया। इधर वाले भी थोड़ा सा इधर हो जाए। या हुसैन 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 माशाअल्लाह या हुसैन 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 माशाअल्लाह या हुसैन या हुसैन। पीछे वाले चले जाए, आप पीछे चले जाए, आपको जगह नहीं मिल रही, आप पीछे चले जाए। आप खुद भी नहीं कर पा रहे हैं ना, आपका हाथ रुक रहा है, दूसरों को भी रुक रहा है, कोई बात नहीं, पीछे वाले में चले जाओ, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो। क्योंकि आप खुद भी खड़े हो, ना खुद कर रहे हो, ना आपको दूसरों को करने दे रहे हो, तो पीछे चले जाओ, मैं आपके लिए जगह बन जाएगी। सलाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आप पीछे चले जाए भाई, पीछे किस जगह है? या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक मौला हसन मौला हक या हसन या हुसैन मौला हक मौला 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 हसन या हुसैन। एक बार फिर थोड़ी थोड़ी जगह बनाई, देखिए काफी जगह बन चुकी है आप सबके मेहरबानी से। जिस तरह भी थोड़ा देर पहले आप पीछे हटे थे, थोड़ा और पीछे हट लें ताकि जगह बन जाए। अब हल्के में जितने लोग खड़े उनसे भी दरखास्त है कि एक जगह जम के ना खड़े हो, दूसरों को ये जगह दें, आप खुद भी मातम कर लें। हल्के में बहुत से लोग ऐसे सिर्फ हाथ बांध के खड़े हुए, आप हाथ बांध के ना खड़े हो, हाथ बांध के खड़ा होना है, सुनना है तो एक तरफ खड़े हो जाए। कम से कम दूसरों को जो मातम कर रहे हैं उनको मेहरबानी करके उनकी जिंदगी में आसान कीजिए, मातम करने दीजिए उनको। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन है या हुसैन माशाअल्लाह या हुसैन। रो कर कहे कासिम की माँ, रो कर कहे कासिम की माँ, मारा गया कासिम जवान, मारा गया कासिम जवान। ए लाल में ढूंढूं कहाँ, ए लाल में ढूंढूं कहाँ, मेहंदी तेरी सेरा तेरा मौला के मांगा हसन या हुसैन। सज्जाद है सज्जाद, सज्जाद है सज्जाद है सब बोलो मौला के मांगा हसन या हुसैन। एक शेर और बोलो, मौला
सज्जाद का एक नोहा है, तब तक हल्का भरपूर कायम होना चाहिए। अभी भी इधर आप लोग जगह बनाएं थोड़ी सी, थोड़े से लोग पीछे चले जाए जिनका हाथ उठ रहा है हल्के में मोहन, ताकि एक साथ सबका हाथ उठे, एक साथ मातम उठे, एक साथ मातम रुके। जितने मातम करें इनके साथ मैं दरखास्त करूंगा जो शख्स भी इमाम हुसैन का हक समझ कर मातम करने आए, जहां तक जगह बन सके हल्का बनाना, क्योंकि जाहिर है कि जब हम अपने घर सोने जाएंगे तो सोते लेट कर हमें एक बात जरूर सताएगी कि जनाब सैयदा कुर्सी के लिए आएंगे और हम मातम नहीं कर पाए। बहुत से लोग बीमारी की वजह से बेचारे नहीं कर पाते हल्के में मातम, उनकी बात नहीं कर रहा, मगर जिनको मौला ने हिम्मत दी है और वो हुसैन का हक समझते हैं कि जनाब सैयदा को मेहमान बुलाया है, जनाब सैयदा ने आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बीबी को सिर्फ आपके आंसू चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मातम खुद भी करें और मातमदारों के लिए रास्ता बनाएं ताकि जगह हल्का आखिर तक बन सके। मैं चाहता हूँ जितने अज़ादार खड़े हो सारे ही मातम करें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ऐ शाम गरीब आ गई, शाम गरीब आ गई, शाम गरीब आ गई, शाम गरीब आ गई, आबिद को गैरत खा गई, आबिद को गैरत खा गई, वो पहरे पे ज़ैनब आ गई, पहरे पे ज़ैनब आ गई, अब्बास अकबर कहाँ, मौला हक मांगा या हुसैन, मौला हक मांगा या हुसैन, मौला हक मांगा या हुसैन, माशाअल्लाह मौला हक मांगा हसन या हुसैन, मौला हक मांगा हसन या हुसैन, मौला माशाअल्लाह या हसन या नजर मत दो, खुदा अज़ादारों को नजर बद से बचाए। खुदा की कसम दिली सुकून मिल रहा है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक हल्का बना है। बस सिर्फ बीच में कुछ लोग हैं ज़ाहिर जो मातम बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मेरी मौतबाना दरखास्त है कि पीछे वाले हल्के और आगे वाले हल्के के दरमियान में जितने लोग सिर्फ खड़े हैं उनसे दरखास्त कर वो साइड पर हो जाए ताकि हल्का बगैर गैप के बिला फसल वहां तक हल्का बन सके। या तो आप खुद मातम कर लें या जगह बनाए उनके लिए। मौला अपने माम या एक मिनट आप तो जरा एक सेकंड के लिए यहाँ रुकेगा। एक जुल्फ़िकार भाई और उनके अहले खाना की जानिब से शहज़ादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कलाम है जो कि अकबर अब्बास साहब ने इस कलाम को इसकी सोच दी थी और हर अज़ादार के दिल पे नक्श ये कलाम, तो ये कलाम का चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। सजद ये मुश्किल ए शाम दा सफर, सजद ये मुश्किल ए शाम दा सफर, सजद ये मुश्किल, अकबर मेरा दा कातिल, अकबर मेरा दा कातिल, आबिद दा हम सफर, सजद ये मुश्किल है शाम दा 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 सफर, सजद ये मुश्किल, अकबर मेरा दा कातिल, अकबर मेरा दा कातिल, आबिद दा हम सफर, सजद ये मुश्किल है शाम दा सफर, सजद ये मुश्किल, अकबर मेरा दा कातिल, आबिद दा हम सफर, सज्जाद 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 बोलो सारे सज्जाद, सज्जाद ये मुश्किल है शाम दा सफर, सज्जाद सब बड़े मिलकर जिसको कलाम याद है मिलकर है शाम दा सफर, सज्जाद ये मुश्किल है शाम दा सफर, ये मुश्किल रोदाए कौन कह दे नहीं
पुरानी शाम खा गई ये सजद दी जवानी हो या ज़ईफ़ यकदम हो या ज़ईफ़ यकदम बाज़ारां दा सजाद लईए मुश्किल शाम दा सफर सजाद लईए मुश्किल अकबर बिना दा कातिल अकबर बिना दा कातिल आबिद दा हम सफर सजाद लईए मुश्किल शाम दा सफर सजाद लईए मुश्किल। जरा अगर मुमकिन हो तो लाइट्स जो है वो भी लाइट खुलवा दीजिएगा ताकि मैं मातमियों की ज़ियारत भी कर सकूँ और ताकि मातमियों को मैं समझा भी सकूँ मातम आखिर तक ताकि वो मुझे देख सकें मैं उनको देख सकूँ। एक मोमिन को देखना ज़लाल को देखना भी इबादत है। जज़ाकल्लाह सलामत रहें। अज़लारों आप तमाम मातमियों को जनाब सैयदा ने क्या फजीलत बख्शी है, अल्लाह ने क्या फजीलत बख्शी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सत्ते के खुद जनाब सैयदा सलाम अलैहा आप मातमदारों के लिए जो हल्के में मातम करते हैं, जो संगत में मातम करते हैं, जो आहिस्ता मातम करते हैं, जो जोर से मातम करते हैं, जो हुसैन का मातमी है हुसैन की माँ उसको दुआ देती है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, उन 4 मिसरों को गौर से सुनिएगा, उसके बाद फिर ऐसा मातम हो कि फिर जनाब सैयदा का हक अदा करने की कोशिश करेंगे। हक अदा हो नहीं सकता मगर कोशिश करेंगे। बेहतरीन माहौल मातम का बन चुका है और यही मेरी ख्वाहिश थी, हर माहौल की ख्वाहिश है कि माहौल पढ़े और ऐसा मातमी हल्का तैयार हो। ये सब खुलूस है जुल्फ़िकार भाई का और इनके अहले खाना का कि हम इनको वन मैन आर्मी कहते हैं। अकेला एक शख्स जो इस उम्र के अंदर ऐसी मेहनत करते हैं पूरे साल, ये सब उनकी मेहनत का सिला है कि पूरे साल तैयारी करते हैं। आज आप तमाम हज़रात पुरुष से उनकी इच्छाएँ हुई पर शायद सेहत याबी अता फरमाए, इनके वालिद साहब को खुदा अली में जगह अता फरमाए और तमाम बीमारों से आफियत अता फरमाए। मिसरे सुनिएगा ज़लालों साहिब जो लाइव देख रहे हैं वो भी, जो अपने घरों में बैठ के मातम कर रहे हैं वो भी। ए अज़ादारो ए वफादारो सुनिए ए अज़ादारो ए वफादारो फर्शे अज़ा के तारो शबीर के मातम दारो शबीर के मातम दारो फिक्र ना करना फातिमा है ना फातिमा है ना मातम किया है तूने बताएगी फातिमा है मातम किया है तूने बताएगी फातिमा। जन्नत में तुमसे पहले जन्नत में तुमसे पहले न जाएगी फातिमा तुम हुसैन किया है तुमने बताएगी फातिमा तो किया है तुमने बताएगी फातिमा। देखिए जब दूसरा मिसरा खत्म हो तो ये मातमी तो या हुसैन की सदा बुलंद करें। मिंबर पर जितने ज़रार खड़े सामने जितने खड़े बाहर जितने खड़े जहाँ तक आवाज़ जा रही है, इस अज़रारी में जिस तरह से नमाज अकेले पढ़ते हैं तो अकेली नमाज का सवाब, जमात के साथ पढ़ते हैं तो पूरी जमात का सवाब, इसी तरह हुसैन की अज़रारी में अकेले पढ़े तो मुझे अकेले सवाब। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर पढ़ें। मातम यहाँ होगा हुसैन या हुसैन की सदा इतनी बुलंद हो कि शाह नजफ इमाम बारगाह से शाह नजफ इराक तक आवाज़ जाए, वहाँ से टकराती हुई करबला तक आवाज़ जाए और उसी हवा को टकरा कर मौला यहाँ पे जो सवा पर परवाज करके हम सब करबला जाए इंशाअल्लाह। तो दूसरे मिसरे जब या हुसैन की सदा है तो सबने मिलकर बोल रहे हैं, जो मिंबर पे हैं जो इधर है मिलकर पढ़े फातिमा है मातम किया है बताएगी फातिमा। जन्नत में तुमसे पहले जन्नत में तुमसे पहले न जाएगी फातिमा मातम हुसैन बताएगी फातिमा
मातम किया है तूने बता माशाअल्लाह। मौला हर साल इन मातमियों को करबला बुलाए, इन नजरानों को करबला बुलाए। हर मातम के सबके, हर एक हाथ के सबसे तुम्हें करबला की ज़ियारत हो। मातम किया है तूने मातम माशाअल्लाह की फातिमा, मातम किया है तूने बताएगी फातिमा। ऐ अज़ादारो ऐ वफादारो है बख्शवानी जब आएगी हश्र में, वादा है बख्शवानी जब आएगी हश्र में। गाज़ी के दोनों बाजू हिलाएगी फातिमा। मातम हुसैन का हुसैन, 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 हुसैन का जन्नत में तुमसे पहले न जाएगी फातिमा। सारे मिलकर मातम कीजिएगा ज़रा। दिल से दुआ है मेरा मौला हुसैन की कसम, इस मिंबर हुसैन की कसम, मेरी दुआ है कि मौला मेरी दुआ से पहले मेरी ये दुआ कबूल हो कि आप सबको मौला करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आपकी हर मुराद पूरी हो इस दुआखानी के सवाब में, मुझे सवाब बाद में मिले, पहले आपको इसका अजर मिले। खास तौर पर आप तमाम और जितने मातमी इस वक्त इतनी देर से मातम कर रहे हैं, खुदा आप सबको इंशाअल्लाह एक बार नहीं बार बार जब आप चाहें, जब आपका दिल चाहे, मौला आपको परवाज़ करके करबला बुलाना इंशाअल्लाह। हर जो के साथ नसीब हो, भरपूर मातम कीजिएगा इस मौके पर। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, फलक के दामन से आ रही है। ये खून नाक छुपे गयों गर, ये खून नाक छुपे गयों गर, जिससे ये दुनिया छुपा हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन है, या हुसैन हुसैन या हुसैन है, या हुसैन हुसैन या हुसैन, सब माशाअल्लाह। या हुसैन हुसैन या हुसैन। मातमी थोड़ा सांस लेना, फिर मातम होगा अगले से सब या हुसैन हुसैन माशाअल्लाह है या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन ये बात बोलो। हुसैन तेरे लहू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू जमात भी दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन लाशा जवा गले हुसैन लाशा जवा गले चले मकदल से सोए खैमा, चले हैं मकदल से सोए खैमा, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है, बिठा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, 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 या हुसैन हुसैन
फलक दामन से आ रहे हैं, फलक दामन से वादा या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन जिसकी गुफ्तगू में कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा लग रहा है, अली का लहजा लग रहा है। ये कौन है जिसके बलबलों में हुसैनियत जगमगा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन है, या हुसैन हुसैन या हुसैन। एक दो कलाम जज़ाकल्लाह। आपने मालूम कि एक दो कलाम वो कलाम जो हज़रत का दिल कहता होता है। मातम सिर्फ हम कलाम की बड़ी आवाज़ जर्स है, बेदारी की आवाज़ है, इनकलाब की आवाज़ है। इसलिए जो मातम की आवाज़ आती है, मातम की धमक है, ये सिर्फ गम ही नहीं है, गम भी है, गुस्सा भी है, ये आवाज़ इनकलाब की है, ये आवाज़ बेदारी की है। इसलिए मातम सिर्फ हुसैन के लिए है। कि जितना बड़ा घर हुसैन ने दिखाया, कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ और ना इंशाअल्लाह पैदा होगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा मर्तबा हासिल करे, कि जिसके लिए खुद हुसैन के लिए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ादारों, हम अज़ादारी की वजह से, अज़ादारी हमारी वजह से नहीं है। कल मैं नहीं होगा, हजार मुझसे अच्छे लोग आ जाएंगे, कल आप नहीं होंगे, हजार आपसे मातम करने वाले आ जाएंगे। मगर ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम आते हैं और चले जाते हैं, मगर हुसैन का गम बाकी रहता है। ये तो हुसैन का बिल्कुल करम है कि हुसैन का नाम लेने वालों का नाम हमेशा हुसैन के नाम के साथ साथ जिंदा रहता है। क्योंकि बिज़ा फरमाते हैं, जो भी मसरूफ़ सलाम शहदा रहता है वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। ये इस बात की दलील आपको अभी मिल गई। मिर्ज़ा ज़फ़ीर को इंतकाल किए हुए दुनिया से कई साल गुजर गए, मगर आज हम 1448 में 2026 में आज इस इमाम बारगाह में उनका जिक्र हो रहा है। इस बात की दलील है या नहीं? तो इंशाअल्लाह जिस उम्मीद से हमारा आगे अंदर है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा नाम इस जिक्र के नाम की वजह से रहेगा। सबने कोशिश करिए जहाँ रहे हुसैन के लिए बोले, जहाँ जिंदगी हो हुसैन के लिए हो, सांस हो हुसैन के लिए हो, जिंदगी हो हुसैन के लिए हो, मौत हो शहादत हो हुसैन के लिए हो। ये ज़हन में रखें, क्योंकि हुसैन ही वो ज़ात है जो अल्लाह से मिलाता है और कोई रास्ता नहीं मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा जो बिला फसल अल्लाह से मिलाए। तो अल्लाह हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं कलाम में चंद अशार ताकि आपका दिल ज़रा जोश मारे, खून जोश मारे और हमारी नस्लों तक अज़ाब का सिलसिला जारी रहे। मुख्तसर से एक या दो कलाम, उसके बाद फिर बैनिया कलाम पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आगे अज़ादारी का सिलसिला रात भर इसी तरह जारी रहेगा। बस इसी तरह मेरा साथ जैसे आपने मातम करके दिया, मेरे साथ सारे हज़रदार हाथ उठाएं और शाह नजफ इमाम बारगाह से करबला तक अपनी आवाज़ को पहुँचाइएगा। जितनी ताकत है सीनों में, हाथ ऊंचे करके नजर में जब तक इमाम हुसैन से रोज़ा ना आए तब तक ऊंची आवाज़ से पूरी ताकत से बुलंद आवाज़ से सारे मिलकर बोलेंगे। मिंबर वाले, बाहर वाले, जो घर में बैठकर लाइव देख रहे हैं वो भी दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये अब आपने हाथ उठाने नारे के लिए नहीं, हाथ उठाए इस बात के लिए, लाइव होता है, पूरी दुनिया देख रही है, कैमरे घुमाए, हम सब मिलकर यहाँ से लेकर आखिरी अज़्ज़ात तक वादा करें। हाथ बस वो उठाए जो वादा करे और वादा निभाए हुसैन से। जबरदस्ती नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए दिल इजाजत दे और फिर वादा करके वादा निभाना है तो गाज़ी अब्बास का अलम इधर की लगा उधर भी, अब्बास से वफा करके हुसैन से वादा करना है तो वादा कायम रहना चाहिए। हाथ पूरे बुलंद रहे जब तक ये नौज चल रहा है, और सिर्फ मैं नहीं आप भी मिलकर बोलेंगे जिंदा है हुसैन, जिंदा है, जिंदा है हुसैन, जिंदा है हुसैन, जिंदा है हुसैन। सबने जाना, सबने माना, सबने जाना, सब
हुसैन 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 जिंदा था तो अब भी जिंदा है, जिंदा रहेगा तू मौला हमेशा। जिंदा था तो अब भी जिंदा है, जिंदा रहेगा तू मौला हमेशा। अब आपने वादा करना है हुसैन से, ऐसे हाथ हथेली खोलकर जैसे हजरत हुसैन के सामने वादा करते हैं, आंखें बंद करना, तसव्वुर मौला हुसैन का वादा रखना, शबीर वादा मौला अली आपके सामने वादा करके बोलना, वादा है इमाम हुसैन, जिंदा रहेगा तेरा नाम हुसैन। वादा है इमाम हुसैन, जिंदा रहेगा तेरा नाम हुसैन। वल्लाह हुसैन 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 इमाम हुसैन, वल्लाह हुसैन 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 इमाम हुसैन। अब मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, जिसका अकीदा इजाजत है वो हाथ नीचे रखना। हाँ, हाथ नीचे रखना। अकीदे में कमी आए तो हाथ नीचे रखना, थक जाओ तो हाथ नीचे करना, मगर अकीदा नहीं थकना चाहिए। तू झुका नहीं, तू रुका नहीं, तू रुका नहीं, तू झुका नहीं, कहा जो तूने वो करके दिखाया। घर लुटा दिया, सर कटा दिया, जुल्म के आगे न सर को झुकाया। ऊंचा रहेगा ना ऐसा किया है का, कहते हैं खसवा तुम पे लाखों सवार होगा लबों पे सुबह शाम से, जिंदा रहेगा तेरा ए वल्लाह हुसैन 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 इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन। सारे जहां में हुसैन का नाम गूंज रहा है ना। अब इस बात की दलील ये अजाने है, जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा तो मेरा जिक्र कर, मैं जहां रहूं, जहां रहे मेरा जिक्र कर, मैं जहां रहूंगा तेरा जिक्र करूंगा। तो जब तक मैं तेरा जिक्र करूंगा, मैं जब तक रहूंगा तेरा जिक्र करूंगा। अल्लाह की अजान जहां जहां तक हम सबको भी हुसैन याद आते हैं, इसलिए कहते हैं जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारे दिल में हुसैन जिंदा है, आपके दिल में हुसैन जिंदा है, सबके दिल में हुसैन जिंदा है। न मजहब मिल्लत, न फिरके की, न मजहब की कैद है, सबके दिल में हुसैन जिंदा है ना। हाथ उठा के हमसे बोल सकते हैं ना कि रजा दे, तो मिलकर बोलना हुसैन हुसैन हुसैन। अब जितना हुसैन जिंदा है उतनी तेज आवाज से, माइक से ज्यादा आपकी आवाज आनी चाहिए। रजा भाई बहुत शुक्रिया शहबाज जी को, रजा भाई का बेहतरीन माइक है, मगर रजा भाई माजरत के साथ मैं वो कराने लगा हूँ कि आपके माइक को ये अज़ादारों की आवाजें दबाएंगे इंशाल्लाह। और ये आवाजें जब दबाएंगी तो उस आवाज के दबने की वजह से आपके रिस्क में अल्लाह इतना इजाफा करेगा कि इस माइक की सदा पूरी दुनिया में पहुंचेगी। सारे मिलकर पूरी ताकत से हुसैन 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 हुसैन। सारा जहां ये बोल रहा है हुसैन 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 हुसैन। सारे जिसको याद है मिलकर बोलो सारा जहां बोल रहा है हुसैन 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 हुसैन। राज़ अक़ीदत बोल रहा है दिल में हमारे। किस किस के दिल में धड़कता है हुसैन? हाथ ऊंचा करके बोलो दिल में हमारे धड़क रहा है दुश्मन इससे भड़क रहा है हुसैन हुसैन हुसैन। अब पूरी ताकत से हाथ हाथ लगा, पूरी ताकत से बोल रहे हुसैन। तेरा ही तो राज है सभी जमानों में, तेरा ही तो राज है सभी जमानों में। तेरा तस्करा है दुनिया की सारी जबानों में, चारों जाने जन्मों वाला के बाद से लेकर आखिर तक तेरी ही तो जी ऐलान है हजारों में ऐलान। आवाज करे मौला हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन। पूरी ताकत से सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे। रंग नस्ल ज़बान की कहाँ कैद है, ना ही मजहब की कोई कहाँ कैद है। फर्श मजलिस पे किसकी ज़बान कैद है, हर ज़बान ज़िक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन 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 हुसैन।
लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए शायद लम्हे में हाथ उठाए, हाथ उठा के मैं जो बात कह रहा हूँ पहले बात सुन, फिर हाथ उठा के लम्हे में ही जरा अपना थोड़ी देर के लिए महसूस किया हुसैन हुसैन की चीखों में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बेटा हुसैन जगह जगह तेरा नाम गूंजेगा। थोड़ा महसूस हुआ कि बीबी का वादा बोलता होता हुआ नजर आया ना, हाथ उठाए किसको नजर है ना। इंशाअल्लाह बीबी का वादा होगा ये कलाम मैं पढ़ा हूँ, फिर लाशा हुसैन को पढ़ा है। चलो भाई जरा थोड़ा समझ लाशा हुसैन पर कैफियत है, गम भी है, गुस्सा भी है, आंखों में आंसू भी है, जलाल भी है। अजब कैफियत है कि बेटी ने सजा की है, पर आप सबने सरों में मातम करना है, गिरिया करना है। इसका हक यही है कि जैसे इमाम हुसैन पर रोकते हो तो जनाब ज़ैनब राजी हो, जनाब ज़ैनब से रोना ताकि हुसैन राजी रहे, सैयद सज्जाद राजी रहे। अपने सरों पे मातम करना। पहले दूसरा सुनना, बिन्ते अली हो नाम है ज़ैनब, वादा है तुझसे है भैया, रंग लाएगा खून तेरा, ढल गया शोर का दिन, लुट गया घर बार, ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया शोर का दिन, लुट गया घर बार, ज़ैनब हो गई तैयार। मिलके पढ़ना है सबने सरों में मातम करके। ढल गया शोर का दिन, लुट गया घर बार, ज़ैनब हो गई तैयार। जाएगी दरबार बनकर हैदरी दरबार, ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया शोर का दिन, लुट गया दरबार, ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया शोर का दिन, लुट गया दरबार, ज़ैनब हो गई तैयार। ज़ैनब हो जा रही हूँ कैद होकर, हाँ मगर वादा रहा मेरे भाई, मैं कभी सर झुकने ना दूंगी तेरा, नाम भाई तेरा जिंदा रखूंगी सदा, तेरी करबला नाम करके शाम अपने नाम करके आऊंगी वापस ले भैया। याद है मुझको तेरी बैत का वो इनकार, ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया शोर का दिन, लुट गया दरबार, ज़ैनब हो गई तैयार। सरब माता हो गई तैयार। सरब मातम करके जो बीबी ज़ैनब चाहती है हुसैन का नाम नहीं याद होगा, हुसैन। ढल गया शोर का दिन, ना रुकूंगी चाहे जितनी भी हो शिद्दत प्यास की, जानते हैं शाम वाले बहन अब्बास की, मुझ पे दौराने सफर जो उठाएगा नजर, नाबीन की नस्ल होगी हश्र तक ये बात मेरी, भूलेंगे शामिला वल्लाह। सर पे मेरे हाथ रख दो, बस उठ कर एक बार, ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया शोर का दिन, दरबार, ज़ैनब हो गई तैयार। सरदारों, जब हमारे घर किसी का इंतकाल हो जाता तो घर का बड़ा कोशिश करता है कि छोटों के सामने ना रोए,
क्योंकि छोटों की हौसला शिकली हो सकती है कि बड़े हो रहे हैं तो बच्चों को कौन संभालेगा, मगर उसके दोस्त यार कोशिश करते हैं कि यार इसको आप साइड पर ले जाओ, किसी दूसरी जगह ले जाओ, घर से थोड़ा दूर ले जाओ, ताकि इसका दिल जो अंदर से बैठा जा रहा है ये खुल के रो ले, वरना ऐसा ना अंदर के अंदर घुट जाएगी, जीते जी मर जाए, उसको रुलाना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही आपने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही करबला में अपना आप महसूस करो ना थोड़ी देर से। देखो करबला से इमाम हुसैन पर रोने के लिए, इमाम हुसैन पर रोने के लिए मासूम ने जहाँ तक करवाया, अगर हुसैन पर तुम्हें रोना ना आए, तुम्हें अगर अली अकबर पे रोना ना आए, तो थोड़ी देर के लिए तुम अपने जवान भाई को, जवान बेटे को तसव्वुर कर लिया करो कि अगर उसके साथ ऐसे होता तो कैसे रोते। तुम रोगे अपने जवान पर, तुम्हें सवाब अली अकबर पे रोने का मिलेगा। अल्लाह इतना मजलूम है हुसैन। मौला फरमाते हमारे जब तक हमने ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की ताश पे रोती है। जब तुम्हें सकीना पर रोना ना आए तो थोड़ी देर के लिए महसूस किया करो, जिंदान में भी घर के ही कमरे में छोटी सी बेटी हो और घर में लाइट चली जाए, वो कैसे चीख मार के रोती है, वो तड़पना याद करना तुम्हें याद आ जाएगा कि हुसैन कितना तड़पते थे सकीना पर। तुम अपनी बेटी को याद करके रोगे, रोना का सवाब तुम्हें हुसैन और हुसैन की मजलूमा पर रोने का, सकीना भी रोने का सवाब मिलेगा। तो इसलिए कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं रोने में। अल्लाह हुसैन अकेले अली अकबर का लाशा उठाया, मक्तल में रोए हैं, मक्तल में रोए हैं, मगर ज़ैनब से आंसू छुपाए हैं, लैला से आंसू छुपाए, कासिम के टुकड़े चुनते हुए रोए हैं मक्तल में, मगर उन्होंने फरवा से छुपाया। अब जरा जो बैठ गए वो जरा खड़े हो जाना, बैठना नहीं है अभी। मैं जानता हूँ आप बहुत मातम के आगे थक गए हैं, मगर आपकी हिम्मत के लिए एक जुमला कहूँगा कि 9 घंटे से ज़्यादा अली की बेटियाँ बाजार में खड़ी हुई, हमसे ज़्यादा मातम के। मेरी जिंदगी भी, मेरी जिंदगी की सारी दुआएं आपको लगे, सारी कुरान मेरी दुआओं से पहले आपके थोड़ी देर खड़े रहना, सरों पे मातम करना, गिरिया करना कि लाशों के दरमियान हुसैन खड़ा है। कौन खड़ा है? हुसैन। ऐसे आलम में कि जब भाई मारा गया, बच्चे शहीद हो गए, अंसारो अकरम मारे गए, पता है कि बहन की चादर छीनने वाली है, बेटी के तमाचे लगेंगे, तन्हा मैदान में हुसैन अकेला खड़ा है। जरा 1 मिनट के लिए हाथ उठाना, हाथ उठाओ, जज़ाकल्लाह। जहां तक हाथ उठा सकते उठाना, कैमरे के बाद हाथ उठाओ, मिंबर हुसैन की कसम, जितने खाली हाथ इस वक्त उठे हुए हैं, इससे कई गुना ज्यादा 9 लाख हाथ थे कि किसी के हाथ में नेज़े, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में कोई हाथ खाली नहीं था। लाशों के दरमियान हुसैन खड़ा है और ऐसे आलम में हुसैन की मां सामने आ जाए, कलेजा फट गया हुसैन का। अपने गिरिए की आवाजों को बुलंद करना, रोने में शर्माना नहीं, गिरिया मार के चीख मार कर रोना। मैं मसाइल पढ़ा हुसैन मौला के मक्तल में शाह हजारों थे, सारा बदन लहू से भरा, सुनी जो कदमों की गिरिया करना, जिसको कलाम याद हो वो मिलकर पढ़े, सरों पे मातम करना। मौला फरमाते हैं अली अकबर को ऐसा मारा, अल्लाह ऐसे ही मातम करना। अभी भी कुर्बानी को सलाम फरमाए, फरमाए अली अकबर को उसका
मैं थक गया हूँ सारा माता करना सारे कोई हाथ माता जगादी में रहे बोलो फजर से ले गए असर तक में गुजर गया हूँ हाय माँ इसी शेर को मैं दोबारा पढ़ूंगा। रिवायत में मिलता है, मैंने मजलिस में रिवायत सुनी कि जब मुख्तलिफ हुसैन वो इमाम हुसैन के हरम के अंदर है, कत्ल गाह है इमाम हुसैन के हरम के तकरीबन एक किलोमीटर के फासले पर जहाँ मकाम इमाम ज़माना, इसलिए मकाम इमाम ज़माना है कि इमाम ज़माना का क़याम इसलिए होता है कि जहाँ पर वो मकाम है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में घोड़े से गिरे थे। अज़दारों इस मकाम पर जहाँ हुसैन घोड़े पर गिरे थे, इस मकाम पर हुसैन की हालत थी कि हुसैन से चला नहीं जा रहा था। ज़ालिम करीब कर आए, उनको अभी पता नहीं था कि हुसैन जिंदा है या शहीद हो गए। जुमला सुनोगे किस बात पे रोना होता है? उनमें से ज़ालिम कहते थे जल्दी हुसैन को कत्ल करो, जुम्मे की नमाज का वक्त हो चुका है। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शबीर हुआ नारे तकबीर के साथ कि जुमे की नमाज पढ़ते तो जा रहे हैं मगर हुसैन को नवाज रसूल को कत्ल करके अल्लाह एक शख्स ने कहा जल्दी मालूम करो हुसैन जिंदा है या नहीं। उसमें से एक शख्स कहता है जुमे की नमाज में देर हो रही है, बस एक जुमला कहने दो, अगर हुसैन जिंदा हुए तो लाजमी खड़े हो जाएंगे, वरना हुसैन शहीद हो गए हुसैन का सर काट देना। वो कहते क्या जुमला? कहते हुसैन के करीब जाके कहना चलो हुसैन मर गए, हुसैन की बहन ज़ैनब के खैमों पर हमला। अल्लाह हुसैन के हाथों में जुम्बिश आई मगर हुसैन से चला नहीं जा रहा, अभी हुसैन शहीद नहीं हुए। पता है एक जाकिर ने कहा कि काले मदीन से सवाल किया किबला ये बताइए कि इतनी दूर हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे जहाँ मकाम इमाम ज़माना है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी दूर गिरे जहाँ मकाम इमाम ज़माना 1 किलोमीटर के करीब का फासला कमोबेश, हुसैन से चला भी नहीं जा रहा। कत्ल का इमाम हुसैन के हरम के अंदर है, शहीद मौला यहाँ हुए, शिव इस मकाम पर सीने पे चढ़कर इमाम हुसैन को से पूछते शहीद करता है, तो फिर वहां से यहाँ तक का हुसैन का सफर कैसे हुआ? हुसैन का सफर कैसे हुआ? आलिम दीन ने कहा अगर तू अज़दारों तक ये बात पहुंचाए तो सुन। हुसैन इतने निढाल थे, अब मातम करना मैं जुमला बड़ा सख्त पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ कर देना जुमला सख्त लगे। आलिम दीन कहते हैं हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे, इस मकाम पर जगह इमाम ज़माना है वहां से लेकर यहाँ तक हुसैन से चला नहीं जाता था। जालिम बालों में हाथ डालकर हुसैन को खींच कर लेकर जा रहे थे, रास्ते में अली अकबर की लाश मिली। रिवायत में जुमला मिलता है अली अकबर की लाश के पास हुसैन वहीं रह गए, हुसैन के चंद बाल जालिम के हाथ। अली अकबर के बेजा मारा है माँ, अली अकबर को बेजा मारा है माँ, हो गया सीना पारा पारा है माँ, बह गया उसका खून भी सारा देखो ना, उठाया है जब से उसका लाशा मैं थक गया हूँ, फजर से लेकर असर तक में गुजर गया हूँ, हे माँ देखो ना, माँ मेरी सकीना कैसे जिएगी, है माँ पाप का सीना वो ढूंढेगी, है माँ मेरे बिना वो मर जाएगी माँ,
फजर से लेकर असर तक में उजड़ गया क्योंकि जनाब ज़ैनब ने और मोहम्मद का मातम नहीं किया, हुसैन पर सत्ता कर दिया, हुसैन पर रोई, हुसैन के बच्चों पर रोई, अपने बच्चों का मातम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने नहीं किया। जब सर भी मिले तो सर रखे रहे, बीबी ज़ैनब ने मातम नहीं किया। कहा है सिर्फ हुसैन का मातम, मैं अपने बच्चों को नहीं रोऊंगी, मैं हुसैन और हुसैन के बच्चों को मातम करूंगी। मैंने तो हुसैन का फिदिया कर दिया अपने बच्चे से। और बीबी ज़ैनब ने औलू मोहम्मद से मैदान में जाने से पहले सवाल किया था, औलू मोहम्मद प्यासे हो? हाँ का याद रखना कि अगर मामू हुसैन से पहले या हुसैन के बच्चों से पहले पानी पिया, मैं क़यामत तक में दूध नहीं बख्शूंगा। अगर जनाब ज़ैनब के बच्चों का तो समझ तो हक है, बीबी ने इतनी कुर्बानी दी हुसैन के बच्चों के लिए, तो हर अज़लार और मोहम्मद के मातम के लिए पहले से ज़्यादा मातम करे, हाथ उठाए सरों पे मातम करना। जब बात मौला हुसैन को पता चली ना कि बीबी ज़ैनब ने और मोहम्मद से कहा था कि मतलब दूध नहीं बख्शूंगे हुसैन से पहले और हुसैन के बच्चों से पहले पानी पिया, ये मंजर हुसैन ने देखा तो था, मगर गवाही अपनी माँ फातिमा ज़हरा के सामने देते कहते मोहम्मद मर गए प्यासे दिखा चुका हूँ फजर से असर तक में उजड़ गया मेरे हाथ जुड़े। अगर तुम रसक लगे मौला हुसैन ने किस अंदाज से कहा होगा अल्लाह ताला, माँ अफसरों पे मातम बताएगा आपका कि आपके दिल पे कितनी चोट लगी है मिसरों से। माँ मर गई मेरी गोद में गाजी, हाय माँ कट गए बाजू बह गया गाजी, हाय देखो ना नहीं मिले कोई भाई से जैसे मैं मिला हूँ फजर से हसन समझ में उजड़ गया है। आप में से कितने लोग आए होंगे जब अपनी बेटियों के साथ आए, मगर मुद्दा ही है कि मजलिस हुसैन में कोई बेटी नहीं थी। लाहौर में 24 मुहर्रम थी, मिंबर के दौरान नौहों में पढ़ा था, मुझे नौहों की सकीना का पढ़ना पड़ा। मैं अपना किताब में पढ़ता हूँ कि सकीना का नाम, मुझे किसी शख्स ने कहा ये बच्ची है छोटी सी, इसके लिए ऐलान कर दें कि खूब गई है, इसके बाद अगर सुन रहे हैं तो उसको आकर ले जाए। मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है कि मेरे ख्याल से आधा मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि उस बच्ची का भाई आ गया और उसने कहा कि मेरी बहन है। हाँ, कुर्बान जाऊँ आपके कहाँ बात तक पहुँच गए, अल्लाह जाने कितने कितने प्यार से उसको रखा था। उस बच्ची को किसके माँ बाप मिल जाएंगे, बहन भाई मिल जाए, उसको सर पे हाथ रख रो नहीं, मिल जाएंगे मिल जाएंगे।
मगर करबला की तरफ निगाह क्योंकि हुसैन की मजलिस में एक बच्ची खोई तो मिल गई। जनाब सकीना का वादा है कि कोई बच्ची मजलिस में खोई नहीं। नापे से ऐसी गिरी है सकीना कि किसी को मिल नहीं रही थी, नापे से गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। मगर दूसरी तरफ एक नकाबपोश बीबी ने अपने होश में ले लिया। ये रिवायत आप सब जानते हैं। नकाबपोश बीबी फातिमा ज़हरा थी, मगर जनाब सकीना को नहीं पता ये नकाबपोश बीबी मेरी दादी फातिमा ज़हरा है। मैं और शुरू कर रहा हूँ, गिरिया करना, मातम करना। सफर में नजब जालिम में मारा, गिरी नापे से वश खग सकीना, खुली जगह तो मंजर देखा है, गोदी में कोई ज़ईफ़ा था, चेहरे पर नकाब लगा था, खून हाथों पे न जाने क्या आया, सकीना ने कहा रोके, सकीना ने कहा रोके, सुनो खामोश क्यों हमारी जान जाती है, तुम्हारे पास से बाबा की मुझको खुशबू आती। अपने सारा दिमाग में क्या बोलना, सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन, ज़ईफ़ा कौन, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। मुझसे बार-बार पूछ रही है, क्या मैंने तुझे संभालने में कोई कमी महसूस की? क्या मैंने तुझे कोई तकलीफ पहुंचाई है? कहा नहीं, तूने मुझे तकलीफ नहीं, तुझसे तो मुझे अपनी अपनाइयत याद आती है, अपने खून की खुशबू आती है, तेरे मेरे बाबा की खुशबू आती है। कहा तो हैरत से क्यों पूछ रही है? कहा हैरत इसलिए कि तूने मुझे प्यार से संभाला, तूने मुझे प्यार किया। इस जंगल बयाबान में कोई हाथ ऐसा नहीं था जिसने मुझे मारा ना हो, जिसने जैसे चाहा मुझे ऐसे मारा है। सकीना पर बहुत दिन बाद ऐसा वाक़या है, किसी ने प्यार से आगोश सुनाया है, से बाबा छोड़ सबने मेरी नज़र से रुखसारों पे भाई है, मगर तुमने मेरे गालों पे जब से हाथ फेरा, कमी है दर्द तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा है, सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो, ज़ईफ़ा कौन हो। ज़ईफ़ा ने कहा, बच्ची मुझे ये तो बता, तू चलते नापे से गिरी कैसे है? कहती है जानना चाहती हो? मुझे मेरे बाबा की कसम, मैं नापे से खुद नहीं गिरी हूँ, गिराई गई हूँ। बातों करने सर पे गिरिया करना बीवी फरमाती है, कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दिल से, कभी रहवार दौड़ा, कभी मारा है नज़र से, उसे मालूम था मर जाऊंगी तेजी से गिरने से, मैंने जानकर मुझको गिराया चल देना कैसे, गिराया चल देना कैसे। खुदा की कसम क़यामत तक भी चीख मार कर रोते रहो तो आपका नहीं होगा। बीबी फरमाती है, ज़ईफ़ा तूने मुझे गिरते हुए नापे से गोद में लिया। पढ़ दो मिसरा, इजाजत है। बीबी फरमाती है, अगर थामा नहीं होता, अगर थामा नहीं होता, मुझे तुमने यहाँ बीबी मेरी दादी पर हर हाथ जाता तस्लियां।
खुदा को सलाम बोल ज़ईफ़ा ने कहा तू बहुत हो चुकी, तू बहुत थक चुकी है, तू मेरी गोद में सो जा। मैं जमानत देती हूँ कि अब तुझे कोई नहीं मारेगा, तेरी वालियां कोई नहीं छीनेगा, तेरे तमाचे कोई नहीं मारेगा, तेरे सर पे से चादर कोई नहीं छीनेगा, तेरे कानों पे कोई नुकसान में तमाचा नहीं मारेगा, तुझे सोते में कोई बुरा नहीं मारेगा। तो कहते मुझे नींद नहीं आती, कहा मैं क्या करूं तेरे लिए, तुझे अपनी गोद में भी सुलाती हूँ, तुझे भी नींद नहीं आती। अच्छा तुझे मुझे बिस्तर पे नींद आती होगी, अब इस रास्ते में तो मेरे जालिम भी हैं बेटा, मैं तुझे इस पे सुला सकती हूँ। बीवी सकीना हाथों को जोड़ कर कहती है ज़ईफ़ा ऐसी बातें ना कर, तूने तो हद से ज्यादा मेरा ख्याल रखा है। फिर रोते हुए कहते हैं बच्चे तू फिर सोती क्यों नहीं है, तुझे नींद क्यों नहीं आती, तेरा बिस्तर ला के तू कहते कि ला सकती है तो ला दे, कहते कैसा है तेरा बिस्तर, सब बातों पर बीवी को कहते हैं हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, मगर भूपी के साथ मैं देखा था मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने पे बैठा था, खुश में खंजर से गिर कर वार करता था, गिर कर वार करता था, गिर कर वार करता था। कहते हैं ज़ईफ़ा अपने हाथों को दिखा, ज़ईफ़ा के हाथों को जनाब सकीना ने हाथ में लिया और एक सवाल किया, लगा है जो तुम्हारे हाथ पर ये खून किसका है, ज़ख्मी उंगलियां जैसे किसी खंजर को सकीना को बताना, ज़ईफ़ा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर 8 रबीउल अव्वल को इमाम बारगाह के बाहर से होकर मगरिब के बाद बाकी कलाम पढ़ूंगा। अगर उससे पहले कराची आना हुआ मजलिस से किसी तो हमारे फेसबुक पर या इश्तहारात के जरिए ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 8 रबीउल अव्वल तो इंशाअल्लाह हाज़िर होगी। कम से कम 8 रबीउल अव्वल तक तो ये आवाज़ें, ये गिरिया, ये पुरसा मेरे और आपके कानों में याद रहे, ताकि हम इस पुरसे को और भरपूर अंदाज से पेश करें दीदी की बारगाह में। हाथ वो उठाए जिनकी बेटियां हैं, अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं अल्लाह उनको बेटे और बेटियां दे। रसीद भाई को, आतिफ भाई को, मेरे भाई कंबर को खुदा अल्लाह को, आपकी बेटियों के नसीब अच्छे हो, बेटों के नसीब अच्छे, मेरी बेटियां वाली से जीना, नाली से जीना, जाली से जीना, उनके नसीब अच्छे। और बेटियां इंशाअल्लाह बेटियां बड़ी अच्छी होती हैं, बेटियों पे मत कहीं है, रसूल की नसीब बेटी ही से चली है, बेटियां सबसे अच्छी होती हैं। मगर इमाम हुसैन की आज़ादारी के लिए मेरी बेटियां और आपकी बेटियां भी मजलिस से पढ़ती हैं, आज़ादारी मातम करती हैं, हम सब राज़ी हैं। मगर एक ख्वाहिश जरूर होती है कि जैसे मैं पढ़ा मर्दों को मजलिस में पढ़ा, मेरे बेटे भी खड़े होकर पढ़े, इसलिए इसकी आज़ादारी का सिलसिला मज़ीद जारी साझा आपके हम कर रहे हैं, खुदा आपको भी अंदर बेटे भी अता फरमाए। ये नौ जो पढ़ रहा हूँ मैं आराम मिलता कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया करती हूँ, ये फिर भाई की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने आबा और दादा में आने वाले नस्लों की तरफ से। अच्छा एक बार फिर मेरे से हाथ उठाएँ, क्योंकि मैंने एक गवाही लेनी आपसे, वो हाथ उठाएँ जिनके पास बेटियाँ हैं, जिनके पास बेटियाँ हैं वो हाथ उठाएँ, हाँ हाँ, और वो कम से कम आवाज़ निकाल कर हाँ या ना का जवाब जरूर देना, या जो भी जवाब हो ऊँची आवाज़ से देना। मैं किसी मंजिल तक लेके जाना चाहता हूँ। जब हम अपने घर से सफ़र या दफ्तर जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, या सफ़र पर घर से निकलते हैं, हम माँ बाप से मिलते हैं, ज़ौजा से मिलते हैं, बहन भाइयों से मिलते हैं, बेटों से मिलते हैं, सबसे आखिर में कौन मिलने आता है? आती है। और जब घर लौटते तो सबसे पहले कौन मिलता है? बेटी, क्योंकि अल्लाह ने
माँ जैसी मोहब्बत कहीं नहीं रखी। अगर माँ के माँ से अपनी मोहब्बत को तशबीह दी कि करोड़ों माँओं से मोहब्बत करने वाला, अगर माँ के बाद कोई माँ की तरह ख्याल रखता है ना तो वो बेटी होती है। मेरी बहनें बेटियाँ सुन रही हैं, वो भी गवाही देंगी। आपके बाप वालिदैन का साया, बाबा का साया आप सर पे कायम रखें। बस कहने का मकसद ये है कि बेटियाँ सबसे पहले क्यों मिलती हैं कि वो इंतजार कर रही होती हैं कि बाबा आए तो बाबा को मैं सारा हाल सुनाऊँ। आज दिन में ये हुआ था, आज ये हुआ था, आज ये खुशी हुई थी, आज ये गम हुआ था, मुझे ये खुशी मिली, मुझे ये तकलीफ हुई। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता अल्लाह जाने कितना मारा है हुसैन इस सकीना को। मातम करना सर पर गिरिया करना मैं हुस्न से तक लग गया हूँ। कितना मारा है सकीना को कि करबला से कुफा से शाम के ज़िंदान का सफर करबला में बाबा का कटा हुआ सर मिलता है तो बाबा के कटे हुए सर को गोद में लेकर के भी सकीना बहन करती। खुदा की बेटी पे कभी मुश्किल वक्त आए, हर ज़बान बीबी का हक समझ के सर पे मातम करे। ज़िंदान में बाबा का कटा हुआ सर है, बीबी फरमाती है बाबा मैं अकेली अंधेरों में जल गए कुर्ता मेरा लगा। फिर मेरी समझ को एक साले बढ़ा, मैं लरज़ने लगी धड़कने लगा। बाबा उसने गालों से मेरी बालियां गाने के खून से करता हुआ उसने मुझे तमाचा लगाया मेरे। मैं समझा सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं अपने दोनों हाथ उठाओ सरों पे मातम करके बीवी ने कहा तुम भी मेरे साथ मिलकर करो। बीवी फरमाती है बाबा जान क्या मैं कहूँ, बाबा जान क्या मैं कहूँ, क्या न कहूँ जो शाम वाले सफर शाम के ज़िंदान के सितारे अपने हम तुम भी सुना। अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। बाबा जान शिमरी ने जा, बाबा जान शिमरी ने जा मारे तमाचे जाफे मालिया के चिरी करता हुआ खून लेते। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा नीले रुखसार मेरे दिए वो पे सिकंद करता है वो कोई वजह। शिमर को देख के खौफ से डरती हूँ भैया सज्जाद के पीछे ही छुप जाती हूँ। अपने हम तुम भी सुना, अपने गम में भी सुनाओ। जख्मी रुखसार वाली सकीना जब बाबा के कटे हुए सर को गोद में लेती है, इमाम ज़माना का जुमला याद करना। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरी उस जद्दा मज़लूमा पर कि जिसकी रुखसार की रंगत करबला से लेकर शाम तक तब्दील होती रही। सकीना को ज़ालिम ने इतना मारा है तमाचे मारे चेहरा लाल हो गया, तमाचे मारे चेहरा सूज के नीला हो गया, फिर तमाचे मारे चेहरा जख्मी हो गया। सवाल पैदा होता है जख्मी कैसे हुआ?
मौला ने पूछा सकीना तमाचे से चेहरा जख्मी कैसे हुआ? फरमाती है बाबा अली असगर के गले में जो तीर लगा था वो तीर अली असगर के कद से बड़ा था, जो मुझे तमाचा लगा वो हाथ मेरे रुखसार से लगा। बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी गिर गया, रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। सरे हुसैन से आवाज आई सकीना तेरी गर्दन पे निशान कैसे? कहा बाबा रस्सियों से मेरी गर्दन पे निशान पड़ गए। कहा मैंने फूफी अम्मा के बाजू देखे उनकी रस्सियां बंधी थी, बाजू पे निशान थे, तेरी गर्दन में निशान कैसे? बीबी फरमाती है बाबा जान बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सब क्या बंधा मेरा गला। आए सलाम बाबा के बाबू को कहती है बाबा जान बाजू बंधे, सब क्या बंधा मेरा गला। रस्सी खींचती थी तुम घुटता है अब मेरा रस्सी खींचती थी तुम घुटता था हर ख्वाब मेरा। मौला ने कहा गर्दन खींच रही थी तो चली कैसे? मेरी तरफ देखना। बीबी फरमाती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, बंदा पे चल चल वो सफर दर्द होता था चिल्लाती थी माँ, दर्द होता था वो चिल्लाती थी माँ बाबा, दर्द होता था वो चिल्लाती थी माँ बाबा। गश्म खाती वो कहती बीबी बाबा एक और मुसीबत सुनो, गश्म खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। क्यों रस इस तरह से करतर में फंसे जाती थी। अपने गम भी सुना अपने गम भी सुना, अपने गम तुम सुना, अपने गम तुम भी सुनाओ, भी सुनाओ। दुआ के लिए हाथ उठाओ बस इस आंसू में ये मिसरे पढ़ो इंशाअल्लाह मौला आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये नौहा मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इसलिए नियत के साथ आपने मातम किया। इस नौहे के सदसे मुझे भी ज़ियारत हुई थी करबला की, मुख्तसरन बता रहा हूँ, तफसील से फिर बताऊंगा इस नौहे के बारे में, मैंने काम ही यकीन कर लो। इस नौहे में वास्ता है, अल्लाह वो वास्ता रद्द नहीं करता। बस अपने हाथ को दुआ के उठाना सब इसलिए उठाते हैं कि जरा एक दुआ का माहौल बन जाता है, एक दूसरे को दुआ करते हुए देखकर रिक्कत तारी होती है, एक दूसरे की आंखों में आंसू आते हैं, दिल से दुआ निकलती है। बस इसलिए दरखास्त कर रहा हूँ सारे हाथ खुले आसमान के नीचे, हाथ बुलंद करें ऊंची आवाज से मिलकर पढ़े, हाथ ऊंचे आसमान की तरफ, आसमान की तरफ, आसमान की तरफ, और ऊंचे और ऊंचे। करबला जाने की जितनी ख्वाहिश है उतनी ऊंची आवाज से भी पढ़ना, हाथ ऊपर रखना। यारा 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 बिहार के ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदार करबला हो। यारा बिहार के ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदार करबला हो। शिफा हो मरने
मेहदी साहब, इसका नाम नजर पढ़ने वाले अकील मेहदी साहब के दरजात बुलंद हैं, अकील मेहदी साहब के। और मज़हर आफी साहब जो है नए अशार लिखे, ये वो शेर है जिस पर मुझे मौला ने करबला बुला दिया। कामिल यकीन है मुझे, और मेरे साथ मेरे अभी इमरान राजा मेरे साथ पढ़ते हैं, नजमुल हसन वीडियो बनाते हैं, मेरे साथ करबला जा रहे थे, जाने का इरादा अल्लाह लेकर जाए, मगर अंडर एज की वजह से अकेले नहीं जा सकते थे। मजलिस में ही दुआ होती है, कबूल होती है। मजलिस में दुआ कबूल हो तो हैरत नहीं करना। ये गवाह इनकी ज़ौजा, मुझे अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मौला कहाँ से कैसे रास्ते बनाते हैं इनको ये एक तरीके से तकवीर मिली कि इनको ये पता चल जाए कि इनकी ज़ौजा उनके साथ जा रही है, जबकि कुछ दिन पहले तक नहीं पता था। अभी आपको भी नहीं पता कब जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि जितने हाथ उठे सकते दिल से दुआ करो। अगर नहीं जाएगा तो कोई ना कोई मसला जरूर होगा, मगर दिल की तरफ रखना, वालों बुलाएंगे जरूर। और मुझे आप खुद इस मजलिस में किसी मजलिस में जरूर अपना सब मिलकर आप सब बोलेंगे जरूर, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम सब ने मिलकर दुआ की और कबूल हो गई। यकीनन जनाब सैयदा के हाथ उठाएंगे। कोशिश करना जो मैं शेर पढ़ा हूं उसको महसूस करना, आंखों से आंसू निकल जाएंगे, कोशिश करना, कोशिश कर लेना। सजदा सजदा जहां किया था मजलूम करबला ने, झाड़ा था जिस ज़मीन को बालों से तैयारा ने, जब मैं वहाँ पे पहुँचूं, जब वहाँ पे पहुँचे होठों पे दूर का हो, मरने से पहले यारा दीदार करबला हो, यारा के ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदार करबला हो। इसी मिसरे में एक दुआ शामिल करना, इसी मिसरे के अंदर हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर, अपनी दुआ से भी अफजल तरीन दुआ फिर एक बार फिर, यारा ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदार इमाम ज़मान हो। दोनों हाथ उठाकर मिला पूरी ताकत से बोलो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिका हुज्जत हसन सलामतुल्लाह अलैहि व अला आबाद फी हाज़िहि साथ व फी कुल्लि साथ वलिय्या व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किना हो व तुबदिरहु फ़ीहा तहीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बड़ा खुशनुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़मान अलैहि सलाम बावाज़ बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। जुल्फ़िकार भाई के अली खान इमाम बारगाह शाहिद के तमाम रखी फरहान दीवारी स्टेज के तमाम मंदरान, इस इमाम बारगाह के तमाम अंदाज, इस इलाके के रहने वाले दूर दूर से आने वाले राजू भाई और शौकत साहब, नज़ब्बास शाह साहब, हसन सादिक साहब, और जितने अहबाब ने यहाँ पढ़ा है और पढ़ेंगे, मालिक सबका पढ़ना कबूल फरमाए, मातमा की खैर हो। पूरी ताकत से दुआओं की कबूलियत के लिए 5 मरतबा पूरी ताकत से लब्बैक